Hello, good morning to all of you. I hope you all are doing well and welcome in our channel. आप सबका मैं तहे दिल से आज स्वागत करती हूँ एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप इस सर्दी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे मौसम में पढ़ाई करने का थोड़ा सा कम मन करता है. बट ठीक है, अगर आज आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन कल से फिर से तरोताज़ा करके खुद को नए तरीके से एक शेड्यूल बनाइए, नए तरीके से एक पढ़ने को खुद को डेडिकेट करिए, क्योंकि ये जर्नी जो है वो अभी यहाँ पर शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है. मिड ऑफ द जर्नी होंगे कुछ लोग, कुछ लोगों ने अभी शुरू किया होगा. तो चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन हो, तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर आपके लिए एक और नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्विज़ को कर रहे हैं, जिसमें हम घटना चक्र को जो है लेकर उसके PYQs को हम यहाँ देख रहे हैं. और ये PYQ आपके जो एंशिएंट हिस्ट्री के वो सभी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही PYQ को हमने ज़्यादा लेने की कोशिश की है जो अधिकतर रिपीटेड पूछे गए हैं. ठीक है, तो उनके एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूँगी. जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं. ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. और यहाँ पर जो भी मैंने आज तक पढ़ा है उसके PDF इत्यादि यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे. आज के प्रश्नों की ओर अगर हम बढ़े तो पहला प्रश्न आज का हमारा क्या कहता है यहाँ पर, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है. ये किसके द्वारा जो है देखेंगे, दिव्य वदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर. तो किस पर आधारित ये बुक लिखी गई है, तो ये सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है. और ये 1879 ईस्वी में लंदन में जो है किया गया था इसका प्रकाशन. ठीक है, तो ललित विस्तार पर ये पुस्तक आधारित है. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा. बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा. तो आप देखेंगे बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का था. और हीनयान में आप ध्यान रखिएगा, मैंने आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में भी पढ़ाया है, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है. ठीक है, जबकि महायान में उन्हें देवता के रूप में और उनकी पूजा की जाती थी. इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा यहाँ पर की जाने लगी. तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा. गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष. तो आप देखिए गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ. चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया. तो महायान शाखा को बुद्ध को देवता बना दिया गया और उनकी पूजा की जाने लगी. इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, इसके तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ. यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा. ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह थी विष्णु की, ब्रह्मा की, बुद्ध की, शिव की. तो बुद्ध की प्रतिमाओं को सबसे पहले भारत में पूजा गया और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सबसे पहले बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा करना शुरू कर दिया. तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा. ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, आजीविकों ने या फिर वैदिक धर्म ने? तो सभी इसमें सबसे पहले मूर्ति पूजा की जो नींव है वो बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई थी. महायानियों ने सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करना शुरू किया. तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, ये UPPSC में बहुत बार ये पूछा गया है. तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा जो है सबसे पहले स्थापित होना शुरू हुआ. ठीक है, अब चलिए, बौद्ध धर्म के हमने सारे प्रश्नों को कई सारी वीडियोस में कवर कर लिया है और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं किसको, अब हम जैन धर्म की बात को यहाँ पर देखेंगे और अगले 1-2 वीडियोस में हम जैन धर्म के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे. तो आई होप अभी तक जो भी आपको यहाँ पढ़ाया गया है वो आपको समझ आ रहा होगा. इसमें अब हम जैन धर्म के जो है टॉपिक को समझने वाले हैं, उनके PYQs को देखने वाले हैं. तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य सुधमा, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ. तो बट ऑब्वियसली इसमें आप देखेंगे कि जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं, यानी कि आदिनाथ माने जाते हैं. और महावीर स्वामी तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, पर अगर संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव थे. इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था. तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा. स्पष्ट है. अगला प्रश्न कहता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हमने देखा ऋषभदेव थे.
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कन्फ्यूजन ये हो सकता है, बच्चे कहेंगे कि अरे महावीर स्वामी तो हमने हमेशा पढ़ा है, लेकिन वो जैन धर्म के बच्चों 24वें तीर्थंकर थे, पहले जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रिज, चंपा। तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी, क्योंकि पार्श्वनाथ जो है वो 23वें जैन तीर्थंकर है और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको तीर्थंकर दिए गए, दूसरी तरफ इनके प्रतिमा के लक्षण दिए गए, जैसे आदिनाथ के सामने वृषभ, मल्लीनाथ के सामने अश्व, पार्श्वनाथ के सामने सर्प, संभवनाथ के सामने जल कलश। ठीक है, तो आप देखेंगे करेक्ट क्या है, आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो वृषभ है। ठीक है, इसका मल्लीनाथ का जो वृषभ है वो जल कलश है, पार्श्वनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो है आपका सर्प। ठीक है, इसका संभवनाथ का आपका जो लक्षण है वो है अश्व। तो इस हिसाब से करेक्ट आपको कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए उसी प्रकार से ये कनेक्टेड है, इसी प्रकार से मैच भी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर इसमें 1 या 2 भी आपको पता है तो भी आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर पता हो, नहीं होता है बट पॉसिबल नहीं है, तो 1 का भी 2 का भी पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए और उनके दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तीर्थंकर है, उनके संज्ञान यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इसकी करेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं पार्श्वनाथ जो है वो सिंह उनके संज्ञान है। ठीक है, माफ़ी चाहती, पार्श्वनाथ जो है उनके सही जो उनके संज्ञान है वो सर्प है, और आदिनाथ की अगर बात की जाए तो वृषभ है। ठीक है, महावीर की यदि बात की जाए तो वो सिंह है, और अगर शांतिनाथ की बात की जाए तो वो हिरण है। क्लियर है, तो कह रहे हैं कि इस प्रश्न का हमें करेक्ट जो है ऑप्शन जो मैच द फॉलोइंग है वो सही चुनना है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखेंगे तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, सही है या नहीं है, इस पर गौर करना है। यहाँ पर तीर्थंकर दिए गए, यहाँ पर निर्वाण स्थल दिया गया उनका, तो आप देखेंगे श्रावस्ती के सामने जो है यहाँ पर ऋषभनाथ के सामने अष्टापद है, वासुपूज्य के सामने सम्मेद शिखर है, नेमिनाथ के सामने उर्जयंत है, महावीर के सामने पावापुरी है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए बी वाला जो है ना, वासुपूज्य के सामने जो सम्मेद शिखर है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वासुपूज्य जो है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और उनके निर्वाण जो है चंपापुरी में हुआ था, और शेष सभी युग्म जो है वो सही से सुमेलित है, यानी कि बी वाला इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि वासुपूज्य का निर्वाण स्थल है वो सम्मेद शिखर नहीं बल्कि कौन सा है, यहाँ पर चंपापुरी है। क्लियर है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इस नए ईयर की बिगिनिंग में कुछ अच्छा जीवन में आपके हो, आप जो चाहते हैं वो हो, अच्छे वे में हो। और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।